तो देखो एक बार जस्ट स्टार्टिंग से एक बार वापस सुनना। मीन का मतलब है एवरेज, किसी चीज का एवरेज निकालना। अब मैं आप लोग को फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मार्क्स देता हूँ। जैसे मान लो किसी को हिंदी में मिला है 20 मार्क्स का टेस्ट था, मान लो हिंदी में मिला है 15, ठीक है। इंग्लिश में भी मिला है 15, मैथ्स में मान लेते हैं थोड़ा कम दे देते हैं, मैथ्स में मिला है 5, ठीक है। और कॉमर्स में भी मान लो मिला है 20, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पर मार्क्स कितना हो गया? 55, ठीक है। ये जो 55 है ये तो टोटल 4 सब्जेक्ट का है ना, तो एवरेज मार्किंग कितना हुआ? 13.75। तो ये जो 13.75 हुआ ना, ये एवरेज मार्क्स है। एवरेज मतलब यही हम लोग का मीन मार्क्स होता है। दरअसल बात समझा ये वाला कि मीन का एक्चुअली में मतलब हाँ क्या है? सर। मीन मतलब कि हाँ किसी भी चीज का एवरेज निकालना। अब जैसे कि मान लो एक और मैं आप लोग को हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग पार्टी में बहुत सारे लोग गए हुए हैं, ठीक है। उसमें से क्या पता चला कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग इन अ सेंस कि हम नंबर लिख देते हैं, हाइपोथेटिकल इतना भी नहीं है। जैसे मान लो 5 लोग जो हैं, यहां पर हम पर्सन्स लिख रहे हैं, ठीक है, कितने पर्सन्स लोग हैं। और यहां पर हम मान लिख देते हैं अमाउंट दे आर पेइंग, ठीक है। ईच ईच का अमाउंट। अगर मान लो 5 लोग 4 रुपया दिए, मतलब 4 रुपीज ईच दिए, समझ गया ना। टोटल 5 लोग हैं, सब 4 4 4 4 रुपया दिए। हाँ सर। अब अगर मान लो टोटल 10 लोग जो हैं, वो लोग 6 6 रुपया करके दिए, ठीक है। और बाकी जो 5 लोग हैं, वो लोग भी एक रिस्पेक्टिव अमाउंट दिए, मान लेते हैं उन लोग 8 8 रुपया करके दिए। तो कोई बताएगा कि टोटल जो बिल है वो कितना रुपए का हुआ होगा कि इन लोग को इस हिसाब से डच करना पड़ा? कोई बताएगा टोटल बिल कितना का है? आराम से सोच समझ के बताना। सर 120। वेरी गुड। बिकॉज अगर 5 लोग 4 रुपया करके डच किए हैं तो इसका मतलब टोटल वो लोग 20 रुपीज दिए। 10 लोग 6 6 6 रुपया करके दिए हैं तो टोटल 60 रुपीज हो गया। और 5 लोग टोटल 8 8 8 करके दिए हैं तो टोटल 40 रुपीज हो गया। इन टोटल जो बिल हुआ वो हुआ 120 रुपीज का। क्लियर है? अब अगर मान लो 120 रुपीज का बिल हुआ और टोटल लोग कितने थे? 20 लोग। सर 20 लोग। तो अगर हम एवरेज का बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 120 लोग थे, और सॉरी 120 रुपीज था और 20 लोग थे, तो सब लोग को 6 6 रुपया देना चाहिए था। अगर सब लोग 6 6 रुपया देते तो किसी को यहां पर 8 नहीं देना पड़ता और कोई 4 रुपया दे के बच नहीं जाता। बात समझा? एवरेज अगर सब लोग 6 6 रुपया देता तो काम हो जाता। क्लियर है हाँ बात? सर। तो हाँ इसका सर। इसका हाँ सर। मतलब क्या हुआ मालूम है? हम लोग जब भी एवरेज निकालते हैं ना किसी भी चीज का, तो हम लोग क्या करते हैं? देखो ये बेसिक्स है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को पता है कि हम लोग है ना सम करते हैं सबसे पहले। सम मतलब टोटल करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ठीक है। एंड उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? जो टोटल नंबर्स होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बेसिक सा फंडामेंटल रूल होता है। ओके। तो एवरेज मतलब होता है मीन। तो अल्टीमेटली मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, इसको लिखने का एक तरीका होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिखते हैं सिग्मा एक्स। ये सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, मतलब एक्स के सारे वैल्यूज का टोटल। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिखते हैं एन, कैपिटल एन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स बाई एन, ये हो गया फॉर्मूला। अब जैसे कि मान लो यहां पर हम लिखते हैं कि एक्स जो ऑब्जर्वेशन है वो है 10 20 30 40, ठीक है। तो इसका मीन वैल्यू क्या होगा?
बोलो। तो इन सब का अगर हम सर 25 वेरी 25 गुड, इन सब का टोटल किए 100 आया, और टोटल मिला के n का वैल्यू यहाँ 4 होना चाहिए बिकॉज 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 25 इज द आंसर। बात समझा? कि सम ऑफ हाँ सर। ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक और बात, एक दूसरा फॉर्मूला और लिखो, ये वाला जो हम लोग फॉर्मूला लिखे ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड फॉर्मूला। अनग्रुप फॉर्मूला का मतलब ये ग्रुप का सम्स नहीं है, मतलब कि यहां पर जो चीज है सिग्मा एक्स बाई जो हम लोग एन लिख रहे हैं, यहां पर लोग जो है ना वो एक एक ही है, मतलब ग्रुप में लोग नहीं है। और ग्रुप वाला जो सम्स होता है, ग्रुप वाला सम्स जो हम लोग वहां पर देखे थे जहां पर हम लोग टोटल बिल का वैल्यू निकाले थे, ये वाला सम्स, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग वाला सम्स, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है, मतलब अमाउंट भी दिया हुआ है, साथ ही साथ में नंबर ऑफ पीपल भी दिया हुआ है। तो जो ग्रुप वाला सम्स होता है ना, उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ। यहाँ साइड में लिख लो सम ऑफ एफ एक्चुअली एन ही होता है, बस लिखने का स्टाइल दूसरा होता है, ठीक है। तो जब हम लोग को ग्रुप वाला सम्स दिखेगा, ग्रुप वाला सम्स मतलब जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी होगा, विथ फ्रीक्वेंसी वाला जब सम्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। विदाउट वाला में तो फिर ये वाला करना ही है, हम लोग को पता ही है। ईशान क्लियर है तुमको ये वाला बात? सर ये जो दिया हुआ है सर, मतलब सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, हम्म। सर मतलब इसके बिना नहीं हो सकता क्या ये वाला हाँ सर? नहीं, इसके बिना ये वाला हो नहीं पाएगा, बिकॉज हम लोग को तो सम ऑफ एफ एक्स करना पड़ेगा, मतलब एफ एक्स का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे ही देखो, यहाँ पर हम लोग नाम नहीं लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल, और अमाउंट मतलब ऑब्जर्वेशन। तो देखो हम लोग एफ को एक्स से इंटू किए और एक कॉलम बनाया है एफ एक्स बोल के। 5 का वैल्यू को हम लोग 4 से इंटू किए, मतलब एफ को एक्स से इंटू किए और एफ एक्स लिख दिए 20। और फिर यहां पर हम लोग टोटल भी किए, सम ऑफ एफ एक्स विच इज 120 था, और यहां पर देखो सम ऑफ एफ भी किए विच इज 20 है। और फिर देखो एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किए, सम ऑफ एफ एक्स मतलब 120 डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ मतलब कि 20। ओके सर। क्लियर है बात? हाँ देखो सर। अब कुछ क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पेज आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। फाइन हाँ सर। फाइन। अब देखो यहाँ पर जो वाला सम्स है, फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला में कितना बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर। तो इन सब का हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.7 6.6, मतलब 6.3 12.3 12.5 19.5 19.8 सर 28.8, 35। एग्जैक्टली 35। 35 आ गया यहाँ पर टोटल। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो मीन कितना आ जाएगा, 7। 7 इज द आंसर। समझा क्या करना है? अरिथमेटिक मीन निकाल दिए। अरिथमेटिक मीन मतलब मीन ही होता है, ठीक है, एम। अब जैसे कि सेकंड वाला क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड वाला में देखो क्या बोल रहा है, 15 स्टूडेंट है जिसको टेस्ट में इतना 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 मार्क्स मिला है। तो इन सबका पहले टोटल निकालते हैं। तो आप लोग बताओ इसका टोटल कितना आएगा।
207 आ रहा है क्या? एक बार चेक करो ना आप लोग भी। हाँ हाँ सर, सर 207 आ रहा है। एग्जैक्टली तो टोटल आ रहा है 207। अब मीन निकालने के लिए अरिन क्या करेंगे बताओ? सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितना है? सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 15 है, 3 4। हाँ 15। लिखा हुआ ही था। तो 207 को हाँ अगर हम लोग मान लो 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 13.8। तो मीन मार्क्स आएगा 13.8, फर्स्ट वाला का आंसर। फर्स्ट वाला में देखो मीन निकालने बोला था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.8। फाइन। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पर टोटल हम लोग मार्क्स निकाल चुके हैं, 207 आया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 4। ईशान बताओ कि अगर बोल रहा है कि हर स्टूडेंट का मार्क्स 4 बढ़ा देगा, ठीक है, तो टोटल मिला के 15 स्टूडेंट है, तो टोटल कितना मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा? सर प्लस 60। वेरी गुड। मतलब अभी तक जो मार्क्स था वो 200 अगर 7 था ना, तो हम उसमें 60 और बढ़ा देते, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 267। अब जो टोटल मार्क्स है वो 267 है, तो अब मीन कितना आएगा? सर 17.8। एग्जैक्टली तो अब मीन आएगा 17.8। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला में क्या बोल रहा है, द मीन मार्क्स ऑफ व्हेन 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। सबका से कम कर दिया, तो टोटल कितना कम किया होगा बताओ? सर सर -20 सर। 30। -30 किया होगा। -30। हाँ माइनस। एग्जैक्टली तो पहले था 207 मार्क्स, उसमें से अगर मान लो हम 30 कम कर दिए, बिकॉज 15 स्टूडेंट है, अगर सबका दो दो कम करेंगे तो टोटल 30 मार्क्स कम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 177। तो अब मीन कितना आएगा? 11.8। हाँ सर। एग्जैक्टली अब आएगा मीन 11.8। उसके बाद देखो लास्ट वाला, द मीन मार्क्स ऑफ द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल्ड। सबका मार्क्स को अगर हम डबल कर दें तो सर 207। तो 207 का डबल हो जाएगा सर। हाँ मतलब 414। हाँ सर। अब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27.6। समझ में आया ये वाला बात, कि अगर जैसे हाँ मार्क्स सर। बढ़ा देता है या कम कर देता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सिंस ये अभी बेसिक्स आए, आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा और टफ करेगा ये वाला पार्ट को। देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट में यहाँ पर बोल रहा है कि द मीन ऑफ द नंबर्स इतना दिया हुआ है, ओके, ये नंबर्स है और इसका मीन दिया हुआ है 8। द मीन ऑफ द नंबर्स इज 8। एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। बोल रहा है कि y का वैल्यू लिखना है, ठीक है, y का वैल्यू लिखना है इन सेंस कि y को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना और सारा वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाना। चाहे जो भी आंसर आएगा फर्क नहीं पड़ता है, बट करना यही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मीन का हम लोग का फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं। तो मीन होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। मीन यहां पर दिया हुआ है 8, सम हम लोग को निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ है, और सम हम लोग को निकालना पड़ेगा 13 और 14, 27।
27 प्लस x प्लस वाई। ये वाला बात समझ में आया? 27 प्लस एक्स प्लस वाई क्यों लिख रहे हैं? हाँ सर, बिकॉज एक्स का वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज उन लोग का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो उन लोग को ऐसे ही छोड़ दिए, जो ऐड हो सकता था उसको कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 27 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। 5 को अगर 8 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। हाँ सर, नाउ x प्लस वाई, 27 उधर जाएगा तो 40 माइनस 27, 13 हो जाएगा। वेरी गुड, x प्लस वाई इज 13। सो y को अगर हम लेफ्ट में छोड़ देते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 माइनस एक्स। रिंग करते हैं। सो एक्सप्रेस कर दिए, बोला था y को एक्सप्रेस करना है x के टर्म में, तो x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए 13 माइनस एक्स। समझा बात? हाँ सर, उसके बाद देखो नेक्स्ट Yes. वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला में आओ। द मीन ऑफ 9 वेराइटीज इज 11, ओके। इफ 8 ऑफ देम आर इतना एंड 15, फाइंड द नाइन्थ। ओके, यहाँ पर देखो हम लोग को मीन सर वैल्यू मतलब इसको इतने पे ही छोड़ देना है क्या पहले वाले को? हाँ हाँ, बस एक्सप्रेस करके छोड़ देना। देखो इस वाला में आंसर निकालने बोला है। देखो ओके सर। इसमें बोल रहा है कि मीन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, तो मीन का हम लोग का अगेन जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं सम बाय नंबर। तो मीन इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3 का बी में? 11। सर 11। मीन को 11 से रिप्लेस कर देते हैं। सम हम लोग को निकालना पड़ेगा। नंबर्स हम लोग को पता है कि 9 होने वाला है, बिकॉज ऊपर लिख ही दिया है कि टोटल 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। नाइन्थ वाला हम लोग को पता नहीं है, तो नाइन्थ वाला को हम लोग यहाँ पर एक्स लेट कर लेंगे। तो 8 तो आंसर पता है, 10 है। 8 का टोटल बताओ कितना आ रहा है? 89। 89। सर मतलब सर, देखो ये जो 8 नंबर दिया हुआ है ना, अच्छा हाँ, टोटल यहाँ पर 8 दिया हुआ है और 9th वाला नहीं दिया। हाँ तो 89 तो हम लोग टोटल कर लेते हैं। नाइन्थ वाला का नहीं पता तो उसको एक्स लिख देते हैं। सर 11 है, 9th टर्म। हाँ एग्जैक्टली, 11 है या 10 है? सर 10 है। हाँ सॉरी, 10 है, 10 है। 10 है। तो यहाँ पर हम लोग इतना तक कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 को अगर 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, x को 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, और ये हो जाएगा 99। सर 10 आ रहा है। हाँ, सो x का वैल्यू इज 99 माइनस 89, दैट इज 10। फाइन। तो 9th नंबर जो वेराइटी है वो क्या हो जाएगा? 10। समझ में आप लोग को ये वाला बात? हाँ सर, सर उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला नंबर में आओ एक बार। ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करना, मजा आएगा लेकिन ये वाला में। The mean of 33 student of a class is 13 years. Okay. आगे 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 पढ़ते हैं। देखो, अच्छा एक तो मैं आप लोग से बात पूछता हूँ। अगर मान लो ए जो है वो 10 साल का है, ठीक है, और अगर बी जो है वो टोटल 15 साल का है, और जो सी है वो भी मान लो 15 साल का है, तो इन सब का अगर एज का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 40। सिंपल है, 40 इयर्स। अब देखो सुनो, अगर मान लो एक स्कूल में 33 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उन लोगों का जो एवरेज एज है वो 13 इयर्स है। एवरेज एज कितना दिया हुआ है? 13 इयर्स।
तो टोटल एज कितना हो जाएगा बताएगा? सम ऑफ द एजेस। सर 429. एक्सीलेंट, 429, वेरी गुड। 429 जो है ना, ये टोटल एजेस है, मतलब अगर सम करेंगे उन लोग का एजेस का तो इतना ही आएगा। ठीक है, बोल रहा है कि वन गर्ल लीव्स द क्लास, द मीन बिकम्स 12/15 16, जो भी बोल रहा है कि एक लड़की स्कूल छोड़ दी, तो अब स्कूल में कितना लोग, माने क्लास में कितना लोग बचा अगर एक लड़की छोड़ दी तो? 32. सर 32. एग्जैक्टली, मतलब 32 स्टूडेंट्स लोग जो है उन लोग का बोल रहा है कि भैया इन लोग का सिर्फ और सिर्फ एज का जो मीन है वो 16 इंटू 12/15 कितना होता है? 16 इंटू 12 प्लस 15 हो जाएगा 207, 207/16। ये इन लोग का एवरेज दिया हुआ है। बात समझ में आया? कि बोल रहा है कि 33 स्टूडेंट का एवरेज एज जो था वो 13 ईयर था। अब जो 32 लोग बचे उन लोग का एवरेज है 12/15/16, तो इन लोग का सम ऑफ द एजेस कितना हो जाएगा? सर 32 स्टूडेंट्स रहे सर, और फिर 207 सर by 16 415 415 414 आ रहा है। हाँ अरिन बोलो क्या बोल रहा है? सर 207 by 16 ईयर्स क्यों किए सर? देखो उसको थोड़ा सा ना इम्प्रॉपर में कर लिए, 12/15/16 दिया हुआ था ना, तो 16 को 12 अच्छा, से इंटू किया, ये ओके सर, ओके सर. इम्प्रॉपर कर लिए बिकॉज उसमें सॉल्व करने में डिफिकल्टी होता। समझा बात? हाँ सर, हाँ सर. अब एक तो बात सोचो, बोल रहा है कि 33 स्टूडेंट का सम ऑफ एजेस जो था वो 429 था। 32 स्टूडेंट का 414 ईयर्स है, तो द गर्ल हु लेफ्ट द स्कूल, हु लेफ्ट द क्लास सॉरी, वो कितने साल की थी? सर 15 इयर्स एग्जैक्टली क्योंकि देखो उसके उसके स्कूल छोटे ही जो सम ऑफ द एजेस है वो 414 बचा, और पहले सर वो 429 था। कैसे मतलब पता चला कि 414 बचा सर? देखो तुम 429 कैसे निकाला था? वो तो मैं सम करके निकाल, हाँ वो 33 मतलब स्टूडेंट को 13 33 से इंटू किया था, इंटू 30. हाँ. तो यहाँ भी वही करना है, 32 स्टूडेंट को 207/16 से इंटू करो, देखो 414 आएगा। अच्छा, ओके सर, ओके सर. समझा? और जो स्कूल छोड़ के चली गई है उसी की वजह से तो ये एज कम हुआ होगा ना। आई मीन पहले 429 था, अब 414 है, तो 15 साल जो सम में से कम हुआ वो किस लिए हुआ? बिकॉज वो लड़की क्लास छोड़ के चली गई। हाँ सर, समझ गया सर. वो मैं इसके ऊपर वो नहीं समझ आया था कि मतलब ये 32 स्टूडेंट्स के बाद ये क्यों हुआ था, फिर अभी समझ. फाइन, देखो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ईशान क्लियर है? हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। इसमें ना देखो ये वाला ना एक आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं, इसी टाइप का रिडल टाइप का थोड़ा था। ये वाला आप लोग एक तो होमवर्क करना, मतलब 4 का बी नंबर सिर्फ। ये ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग का होमवर्क है, ठीक है? तो आप लोग भी ट्राई करना। हम लोग अभी 5 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या बोल रहा है। फाइंड द मीन of 25 given numbers when the mean of 10 of them is 13 and the mean of the remaining number is 18। अच्छा टोटल नंबर कितना है? 25, सर 25 जिसमें से दो पार्ट में क्वेश्चन को बांट दिया। एक पार्ट में बोला कि टोटल 10 of them is 13। अच्छा 10 नंबर है जिसका मीन जो है
वो 13 है, ठीक है। और रिमेनिंग कितना नंबर बच गया होगा? 15. 15। और उसका मीन दिया हुआ है क्या? हाँ सर 18. हाँ सर 18 दिया हुआ है। 18 दिया हुआ है। अच्छा एक तो बात बताओ, अगर 15 लोग का एवरेज 18 है तो सम कितना होगा? 130। एक्सीलेंट। सब लोग चेक करना, यही आ रहा है क्या? 130 थोड़ी ना आ रहा है यार। अच्छा तुम ये वाला फर्स्ट वाला का बोल उस रहे हैं शायद। हाँ पहला वाला का 130 और फिर दूसरे वाले का सर ये 270 सर। वेरी गुड, 270। अब देखो, तो ये जो टोटल 25 लोग हैं, इसका तो मेरे को टोटल सम पता ही चल गया। बताओ टोटल सम कितना हो जाएगा? 130 इधर और 270 इधर, 400 सर। 400 हो गया 400. टोटल सम। अब टोटल मीन बता दो कितना होगा? सर 31. 31 कैसे? 16. 16 होगा। हाँ 16 होगा। देखो मीन 400 डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली 25 सर। 400 डिवाइडेड बाई 25 करेगा ना टोटल निकालने के लिए, तो 16 आएगा आंसर। दर्शिल बात समझा ये वाला? हाँ सर. फाइन। देखो सम निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं, एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, तुम लोग अभी देखा ही था, सिग्मा एक्स बाई एन लिखे थे ना, तो सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल, तो सिग्मा एक्स को हम लोग लिखते हैं m इंटू एन, मतलब m को n से इंटू करेगा। अब m n क्या है? m मतलब तो मीन होता है, n मतलब होता है नंबर्स, तो नंबर्स यहाँ 10 है, मीन यहाँ 13 है, तो 10 को 13 से इंटू किया तो देखो सम 130 पता चल गया। तो फॉर्मूला के रूप में भी दिखा सकता है लिख के, और नॉर्मल भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस वैल्यूज यहाँ दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि हम लोग को मीन बताना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले दो ठो कॉलम बनाओ, ठीक है, ऐसे कॉलम्स बनाओ। कॉलम्स में देखो एक में एफ लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, तो एफ का मतलब हम लोग ऑलरेडी यहाँ जानते हैं, हम लोग लिख देते हैं एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, 1 2 5 6 3 2 1, ये सारा फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। और नंबर्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू, मतलब एक्स, 5 10 15 20 25 30 35। फाइन। अब अगर आप लोग को याद होगा, अभी हम लोग तो ग्रुप्ड वाला चीज पढ़े थे, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? सर ग्रुप में मीन निकालने का था सम सर ऑफ ये एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ एन, मतलब एफ ही होता है, हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एक कॉलम का जरूरत है, किसका? एफ एक्स का, बिकॉज एफ वाला कॉलम मेरे पास में है, तो सम ऑफ एफ लिख लेते हैं पहले, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 17 19 20। सम ऑफ एफ कितना आया? 20। यहां लिख दो सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 20। अब एक कॉलम आप लोग बनाओ एफ एक्स के लिए, तो फर्स्ट वाला एफ एक्स का वैल्यू ईशान क्या होगा? 5। ओके, नेक्स्ट वाला 20, उसके नेक्स्ट वाला 75, उसके नेक्स्ट वाला 120, उसके नेक्स्ट वाला 75, उसके नेक्स्ट वाला 60 और उसके नेक्स्ट वाला 35। तो सम ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा? सर 390. 390. ओके, 390। तो बस यहाँ पर प्लेस कर देते हैं वैल्यू, सम ऑफ एफ एक्स आया है 390 और सम ऑफ एफ सर आया है 19.5. 20। तो यहाँ पर 0 और 0 कट कर लेते हैं,
19.5, हाँ सर। मीन आया 19.5। समझ में आया आप लोग को इसमें क्या करना है? हाँ सर। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बस ये वाला फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, देखो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जस्ट मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग खुद करना। सर एक बार बैक पेज कीजिएगा ना। हाँ एक सेकेंड। फाइन, ओके सर, डन सर। ओके। तो ग्रुप वाला में क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले एक एफ का कॉलम चाहिए होता है, एक एक्स का कॉलम चाहिए होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ इंटू एक्स करते हैं, फिर इसका सम और सम ऑफ एफ निकालना है। क्लियर है बात? हाँ सर। यस सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आप लोग करना, मैं सिर्फ आप लोग को बता रहा हूं करना क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है 100 मैच बॉक्सेस वेयर चेक टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस दे कंटेन। ओके, ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और नंबर ऑफ मैचेस जो है वो एक्स का वैल्यू है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोग को एफ का वैल्यू दे दिया और एक्स का वैल्यू दे दिया, और निकालने बोला है मीन। तो मीन तो हम लोग को पता है ना, अभी कैसे निकाले, अभी निकाले थे हम लोग। हाँ सर। बस 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है आंसर। हो सकता है और डेसिमल में आ रहा हो, इसीलिए यहाँ मेंशन किया है कि 1 डेसिमल तक लिख के छोड़ देना। Determine how many extra matches would have to be added to the total content of 100 boxes to bring the mean up to exactly 39। अच्छा देखो, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 100, n दिया हुआ है 100 और m दिया हुआ है कितना 39। तो n और m दिया हुआ है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एन। तो अगर हम m इंटू एन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3900। 3900। तो आप लोग का जो भी टोटल आएगा ना, मतलब सम ऑफ एफ एक्स का जो भी टोटल आएगा ना, तो बोल देना कि 3900 लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा या फिर कितना लेस करना पड़ेगा। समझ में आया बात? कि आप लोग पहले सम ऑफ एफ एक्स हाँ निकालना, सर। जो भी आएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आया 3800, मेरे को पता नहीं है कितना आएगा, मैं जस्ट ऐसे ही रैंडम बोल रहा हूँ, 3800 आया, तो हम लोग लिखेंगे 100 मैचेस शुड बी एडेड to get 39 as mean। समझा? हाँ सर। चलो ओके फाइन, आप लोग ये वाला सम्स करो, आप लोग मेरे को सेंड करना, ग्रुप में ही सेंड करना। ठीक है, बस 7 नंबर करके भेजो। नेक्स्ट जैसे हम लोग 8 नंबर से करते हैं। ओके, ग्रुप वाला में फॉर्मूला देखो बहुत सारा था, हम लोग अभी उतना डिस्कस नहीं किए थे, बट अभी है ना हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला एक फॉर्मूला था जिसका था सम ऑफ एक्स बाय नंबर ऑफ एक्स। आप लोग लिखना जरूर इसको। देखो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, मेथड नंबर 1, जिसमें फॉर्मूला होता है मीन का। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ। फॉर्मूला नंबर 1। उसके बाद सेकेंड वाला फॉर्मूला होता है हम लोग का, अगेन मीन निकालने के लिए, ए प्लस सम ऑफ एफ डी बाई सम ऑफ एफ। आप लोग खाली अभी फॉर्मूला नोट करना, जो भी मतलब है मैं आप लोग को अपने आप बता दूंगा। यहां पर बस नीचे में जब ये वाला फॉर्मूला लिखेगा, मतलब देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग का ये वाला, ये सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला का कुछ मतलब लिखना ब्रैकेट में। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन, अज्यूम्ड
मीन, ठीक है। और यहां पर डी का मतलब होता है सेकेंड वाला, डी का मतलब, इसका मतलब होता है x माइनस ए। जस्ट खाली एक बार नोट करना, हम लोग जब सम्स करेंगे तो आप लोग को अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या है इसका मतलब। ए का मतलब अज्यूम मीन, डी का मतलब x माइनस ए। उसके बाद जो थर्ड वाला हम लोग का फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, हम लोग को नहीं करना है वो वाला, बट स्टिल हम लोग एक बार समझ लेते हैं होता क्या है, बिकॉज सिलेबस में इस बार नहीं हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में बुक में दिया हुआ है। तो फॉर्मूला नंबर 3 है हम लोग का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ इंटू आई। अगेन कुछ मतलब लिखना, आई का मतलब होता है विद, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मीनिंग लिखना टी का, टी का मतलब होता है डी बाई आई। डी का मतलब ऑलरेडी आप लोग नीचे देख ही रहे हो, एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। तो इन टोटल हम लोग को 4 फॉर्मूला समझना है। एक तो ये स्पेशल फॉर्मूला, मतलब एक्चुअली इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला का जन्म हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला तो एक परमानेंट फॉर्मूला है कि ये तो यूनिवर्सल है, हम लोग कहीं भी यूज करेंगे। बाद बाकी ये 3 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, एक लास्ट बात कि जो हम लोग का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम्स होगा ना, क्वेश्चन में देखना अभी आएगा, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जब, कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम्स होगा। तो जो भी हम लोग का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम्स होगा, वो सारा का सारा सम्स हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड वाला, ठीक है। एक बार आप लोग ये चार्ट बना लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग का मन, आप लोग बाद में बना सकते हैं ना। ओके, फाइन, बेटर आइडिया, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये वाला हम लोग समझे। अब देखो, अब जो हम लोग सम्स में जाएंगे ना, आप लोग ये बस पूरा चार्ट दिमाग में रखना। अभी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट से देख के हेलो कर लो, सर। कॉपी में किए हो तो कॉपी में कर लो। यस बोलिए। सर आप बताएंगे एक बार, फिर रिपीट कीजिए ना, क्या बोले हम? श्योर मेरा श्योर लीव श्योर, हो गया अपने आप। कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोग का टॉपिक मीन है ना, उसमें एक्चुअली 2 टर्म होता है, आई मीन 2 मेथड्स होता है उसको निकालने का। पहला मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप मेथड। ये वाला हम लोग तब यूज करते हैं ना जब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, ठीक है। सेकेंड वाला तरीका होता है ग्रुप डेटा वाला। ग्रुप डेटा का मतलब जिस वाले क्वेश्चन में आपको एफ दिया हुआ है, एफ मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। तो जिस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी वर्ड दिया हुआ है या फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। ओके, अब जो ग्रुप डेटा होता है ना, उसमें एक्चुअली 3 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड वाला जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो, सर आपका आवाज ग्लिच कर रहा है। देखो आई आई थिंक शायद आपका ग्लिच कर रहा होगा, बिकॉज बाकी लोगों का नहीं कर रहा है। देखो, यहां पर हम लोग का सेकेंड नंबर मेथड, इसका भी आप लोग नाम लिखना। इसका एक्चुअली नाम होता है, देखो नीचे में जो लिखा हुआ है वही इसका नाम है, अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, फाइन। अच्छा, बाय द वे बाकी लोगों को वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. सर ओके, कभी कभी ग्लिच हो रहा है।
अच्छा ओके, आई थिंक वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला जो बात है अज्यूम मीन मेथड, और ये वाला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला हम लोग का था स्टेप डेविएशन। ठीक है, नाम ध्यान रखना, बिकॉज एग्जाम में अगर पता नहीं रहेगा नाम तो फिर हम लोग मेथड यूज ही कैसे कर पाएंगे। तो यहां पर इसका नाम होता है स्टेप डेविएशन। तो टोटल मिला के 3 मेथड हो गया। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, ठीक है, मतलब ग्रुप डेटा में टोटल 3 मेथड हुआ, डायरेक्ट, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। अब हम लोग है ना सम्स में चलते हैं। ठीक है, बाय द वे एक और लास्ट बात कि जब हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम्स करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्ट मेथड को ही यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये वाला मेथड सबसे सिंपल है, इसीलिए हम लोग सिर्फ इसी से सम्स बनाएंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। अब देखो, अब हम लोग सम्स में आते हैं। इसका सम्स वाला पार्ट है ना एक्चुअली समझने से ज्यादा इजी है। आई मीन इसका कॉन्सेप्ट समझने से ज्यादा इजी सम्स वाला पार्ट लगेगा। बस हाँ, फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। ओके, एक बार खाली आप लोग मेरे को क्लियर करना स्क्रीन के लिए, स्क्रीन आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके फाइन। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, ये वाला नंबर 8। यहां पर देखो स्पेशली मेंशन ही कर दिया है कि हम लोग को शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है। बट मैं आप लोग को शॉर्टकट मेथड बताने से पहले एक सम्स आप लोगों के संग शेयर करता हूं, जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करना है। ठीक है, जस्ट सेकेंड, आप लोग के बुक का ही सम्स है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर वाला 7 है। एक सेकेंड, हाँ यस, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक सेकेंड में आप लोग को डेटा दिखाता हूँ। देखो आप लोग 2 कॉलम बनाओ पहले। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में हम लोग बाय द वे ये वाला सम्स कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार फटाफट करते हैं ये वाला सम्स। डेटा लिखो, यहाँ पर लिखो x और यहाँ पर लिखो f। x का वैल्यूज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सारा दिया हुआ है। कुछ लोगों का किया हुआ है ये वाला सम्स, बट स्टिल एक बार आप लोग भी देखो। 1 2 5 6 3 2 1 3 2 एंड 1। फाइन, अभी देखो हम लोग है ना इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो खुशी आप एक बार बताओ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चलो ओके, कोई और को मालूम है तो बताओ। Sir, summation fx by summation f. एग्जैक्टली अभी हम लोग डिस्कस किए खुशी, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है हम लोग का समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, इसमें हम लोग को एक चीज क्लियर समझ में आ रहा है कि हम लोग को यहाँ पर नीचे में जो है वो इस वाले साइन का मतलब होता है टोटल। ठीक है, तो हम लोग को टोटल करना है एफ का। तो एफ का टोटल कितना हो जाएगा? 3 8 14 17 19 20। तो टोटल एफ आया मेरा 20। और किसका टोटल करना है यहां पर? एफ एक्स का। तो एफ एक्स का टोटल हम कैसे करें? हमको तो एफ एक्स का कॉलम ही नहीं है मेरे पास में। तो यहां पर हम लोग को एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा एफ एक्स बोल के। ओके, रिधिमा बताओ कि इसमें क्या करना है, एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करना है?
जब मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली x से f का कॉलम एग्जैक्टली एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 5 5 फिर सेकेंड वैल्यू, 20 सो ऑन, नेक्स्ट 75, उसके नेक्स्ट वाला 120, देन उसके नेक्स्ट 75। आप लोग क्रॉस चेक जरूर करना। तो यहाँ पर फर्स्ट 5 आ रहा है, सेकेंड वाला 10 आना चाहिए, फिर 75, फिर 120, फिर 75, फिर 60 एंड देन 35। अब हम लोग को क्या करना है? टोटल करना है एफएक्स का। श्रीजिता फटाफट बताओ टोटल करके समेशन एफएक्स कितना आएगा? सर हम बताएं? हाँ बताओ कितना आ रहा है? 390। 390। ओके, बाकी लोग भी चेक करना, सबका 390 आ रहा है। अब देखो जस्ट पुट करना है, ऊपर में क्या पुट करना है? टोटल ऑफ एफएक्स। तो टोटल ऑफ एफएक्स है 390 और डिवाइडेड बाय क्या करना है? टोटल ऑफ एफ। तो टोटल ऑफ एफ है 20। तो 390 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19.5। सो मीन इज 19.5। ठीक है, ये वाला हम लोग कौन सा मेथड से किए? डायरेक्ट मेथड से। अब देखो नेक्स्ट वाला सम्स, ये वाला सम्स है ना, हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे। सेम वही जो सम्स दिया हुआ था वही वाला शॉर्टकट मेथड। तो आप लोग सबसे पहले यहां पर डेटा लिखो जो जो है। सर श्रीजिता बोल रही है उसका माइक खराब है। अच्छा ओके फाइन, कोई बात नहीं। अगर देखो किसी का माइक में इश्यू हो रहा है, वो चैट में आंसर दे दो, चलेगा। सर कौन सा नंबर करना है अभी? मैं देखो आप लोग है ना, मैं आप लोग को यहीं पर डेटा लिख के दे रहा हूँ, आप लोग उसमें छोड़ दो बुक में। बाय द वे आप लोग के बुक से क्वेश्चन नंबर 8 है ये। मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा बाय द वे यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है। हम लोग पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला नहीं करते, हम लोग पहले नॉर्मल वाला समझ लेते हैं एक तो। ठीक है, मैं आप लोगों को क्यूमुलेटिव वाला इसके बाद में बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार। उसमें देखो कुछ क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है। देखो एक कॉलम बनाओ, उसमें लिखो क्लास इंटरवल। ठीक है, और एक कॉलम बनाओ, उसमें लिखो फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल हम लोग का दिया हुआ है 0 to 10, पहला वाला 0 to 10। नेक्स्ट वाला है 10 to 20। उसके नेक्स्ट वाला है 20 to 30, देन 30 to 40। ऐसे करते हुए लास्ट वैल्यू जो है वो 50 to 60 है। 40 to 50 एंड देन 50 to 60। एंड फ्रीक्वेंसीज लिखो 8 5 12, 8 5 12, 35 24 16, 35 24 एंड 16। ठीक है, एक बार आप लोग लिख लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा बाय द वे हम लोग को देखो यहाँ शॉर्टकट मेथड यूज करना है। हर्षिता बोलिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? A plus summation of FD by summation of F. एग्जैक्टली
तो फॉर्मूला है हम लोग का a प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन में ना x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को क्लास इंटरवल का एक कॉलम दिया हुआ है, लेकिन हर बार हम लोग को ना एक x का कॉलम भी देता था। इस बार x का कॉलम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को ना यहाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा अपने से, और उस वाले कॉलम का नाम रहेगा x, कॉलम x। तो आप लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉलम बनाओ जिसमें लिखो x। x का मैं आप लोग को मतलब बता देता हूं। x का मतलब होता है मिड वैल्यू। मतलब कि देखो यहां पर हम लोग को फर्स्ट वाला जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 to 10। तो 0 to 10 के बीच में कौन सा वैल्यू आता है, मिड में कौन सा वैल्यू आता है? 5 एग्जैक्टली 5 एकदम सिंपल सा बात है, 0 और 10 के बीच में 5 आता है। फिर भी देखो कोई को अगर मुश्किल होगा निकालने में तो इसमें क्या करना, फर्स्ट वाला वैल्यू मतलब लोअर क्लास को अपर क्लास से ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना। मतलब कि देखिए यहाँ पर लोअर क्लास 0 है, अपर क्लास 10 है, तो 0 और 10 को ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, और फिर 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। मतलब पहले नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। खुशी नेक्स्ट वाला बोलिए, मिड वैल्यू क्या होगा सेकंड वाला? सर 15 और उसके बाद 25 25, नाइस, सो ऑन। 35 45 हाँ 55 वेरी गुड। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यहाँ मिड वैल्यू निकालना है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25, 35, 45, 55। ओके अब देखो, अब जो हम लोग का शॉर्टकट मेथड है उसमें तो यहाँ पर एक्चुअली बोल रहा है कि हम लोग को एफ टी का एक कॉलम चाहिए। जैसे सम ऑफ एफ यहाँ नीचे में निकालना है तो सम ऑफ एफ तो हम निकाल लेंगे सिंपली, बट सम ऑफ एफ डी कैसे निकालेंगे? बिकॉज एफ डी निकालने के लिए मेरे को एफ को डी से इंटू करना पड़ेगा, बट डी तो मेरे पास है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग यहाँ डी है ही नहीं तो हम लोग इंटू कैसे करेंगे एफ को डी से? तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, और वो कॉलम का नाम क्या रहेगा? डी। अच्छा डी का मतलब क्या होता है? श्रेया बोलिए डी का मतलब क्या होता है? x minus a। एग्जैक्टली x माइनस ए। मतलब d अगर मेरे को पता करना है तो मेरे को x माइनस ए करना पड़ेगा। देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे उस समय, तब यहाँ हम लोग लिखे थे कि क्वेश्चन नंबर 2 में अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, इसका यहाँ पर दोनों नाम लिख लेते हैं, शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, दोनों नाम है इसका। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि d का मतलब क्या होता है, x माइनस ए। अगेन चलते हैं हम लोग अपना पेज में, यहां पर हम लोग को x माइनस ए करना पड़ेगा। और a का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? assume data। हाँ अज्यूम मीन मतलब देखो आपको ना x का यहाँ पर बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, 5, 15, 25, 35, 45, 55, ऐसे बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को ना एक वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर लेना है कि यही मीन है मेरा। अब इसका ना देखो एक तो लॉजिक होता है अज्यूम करने का, कि हम लोग रैंडमली 5 को अज्यूम नहीं कर लेंगे, 15 को नहीं कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कर लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है ना कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वाला वैल्यू को अज्यूम करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर 2 ठो मिडिल वैल्यू है, 25 भी मिडिल में है और 35 भी मिडिल में है।
तो दोनों में से किसी एक को अज्यूम कर लेंगे। तो अभी हम लोग जो सम्स कर रहे हैं, हम लोग 35 को अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि अज्यूम वैल्यू जो है वो 35 है। तो है ना, समझने के तौर पे यहाँ 35 के बगल में लिख लो ए, ताकि हम लोग को पता रहे हम लोग इसको अज्यूम किए। आप लोग एग्जाम में भी जब करोगे ना, तो इसको ऐसे करके बॉक्स बना देना एक तो छोटा सा, और यहाँ पर ए लिख देना, ताकि जो चेक कर रहे हैं उनको भी पता चले कि आप कौन सा वैल्यू लिए हो। फाइन। अब देखो, हम लोग को डी वाले कॉलम में क्या करना है, x माइनस ए करना है। x का वैल्यू को ए वाला वैल्यू के संग डिफरेंस करना है। ठीक है, तो एकता आप बताइए कि यहाँ पर फर्स्ट वाला वैल्यू क्या होना चाहिए अगर हम x को a से माइनस करेंगे तो। -30। वेरी गुड। देखो यहाँ पर x का वैल्यू जो है, ये फर्स्ट वाला जो x का वैल्यू है वो 5 दिया हुआ है, तो हम x माइनस ए करेंगे, मतलब 5 माइनस 35 करेंगे तो हो जाएगा -30। तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं -30, और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, -20। एग्जैक्टली। देन उसके बाद हो जाएगा 25 में से इसको माइनस करेंगे -10, देन हो जाएगा 0, फिर 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो इस बार पॉजिटिव 10 आएगा, और 55 में से 35 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। अच्छा, बाय द वे सबको समझ में आ गया? श्रीता समझ में आ गया? आप चैट के थ्रू बोल सकते हो। सर हमको नहीं समझ आया ये वाला। कोई बात नहीं खुशी, हम लोग वापस से एक बार समझते हैं। देखो यहां पर हम लोग को क्या करने बोला था, डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना था, x माइनस ए। ठीक है, हाँ तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है पहला वाला नंबर में, 5। 5, और x माइनस ए करना है, तो x का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू बोलो कितना होगा। 30। नहीं देखो, 35। 35 यस हम लोग लिखे हैं ना, देखो यहाँ पर स्क्रीन पे 35 के हाँ बगल में देखो a लिखे हैं। क्यों लिखे आपको हाँ मालूम है? हाँ अज्यूम किया। एग्जैक्टली हम लोग अज्यूम किए हैं। आपका अगर कुछ और नंबर मन था तो आप वो भी अज्यूम कर सकते थे, बट सिंस अभी हम लोग देखो सब लोग साथ में सम्स कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही नंबर सब अज्यूम करेंगे तो सही रहेगा, बिकॉज हम लोग आंसर डिटेक्ट कर पाएंगे फिर एक दूसरे से। हाँ फाइन, तो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं ये वाला वैल्यू, इसको लिख लेते हैं। आप लोग भी लिख लो ये वाला वैल्यू। अब देखो, अब एफ डी निकालो, आप लोग सब एफ डी निकालो कितना होगा। एफ डी में क्या करना है आप लोग को मालूम है, एफ को डी से इंटू करना है, तो एफ को डी से इंटू करो एंड बताओ एफ डी कितना कितना आएगा। सबसे पहला वाला गणेश से स्टार्ट करते हैं। गणेश बोलो सबसे पहला एफ डी का वैल्यू कितना आएगा। एक तो कॉलम बनाओ आप लोग यहाँ पर, एफ इंटू डी लिख के, एफ डी। तो सबसे पहला गणेश बोलिए कितना आएगा। आई थिंक गणेश नहीं बता पा रहा है, कोई और बता पाएगा? यस सर, हम बोले हाँ बोलो ना। -150। ओके, और कोई? देखो एफ को डी से इंटू करना है, एफ 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 वाला कॉलम, दिस इज एफ। सर -240। वेरी गुड। एफ का कॉलम में यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो हम लोग 8 वाले वैल्यू को -30 से इंटू करेंगे, तो 8 इंटू -30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -240। और फिर सेकेंड वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, -100। एग्जैक्टली। देन सो ऑन, -120। फिर 35 को हम लोग इंटू करेंगे
0 के संग में तो 0 हो जाएगा। फिर 24 को हम लोग इंटू करेंगे 10 के संग में तो 240 हो जाएगा। फिर 16 इंटू 20 हो जाएगा 320। अब यहां पर नीचे लिखो टोटल ऑफ एफडी। अब देखो टोटल करते समय ध्यान रखना कुछ वैल्यू प्लस में है कुछ वैल्यू माइनस में है, तो सबको प्लस मत कर देना, माइनस वाला को माइनस करना, प्लस वाला को प्लस करना, और फिर करके बताओ कितना आ रहा है। 240 तो कैंसिल हो गया। 100 ओके, हम एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए यहाँ पर 100 लिख रहे हैं। सब लोग क्रॉस चेक करना कि 100 ही है सबका। चलो एक बार हम लोग ये यहाँ साइड में लिख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 320 और 240 है, तो प्लस वाला साइड में तो मेरा हो जा रहा है 320 और 540 का मतलब हो गया 560, और माइनस वाला साइड में मेरा हो रहा है 240 और 100 340, 340 और 120 460। हाँ 560 माइनस 460 100। ओके फाइन। ओके इधर पे भी टोटल करो। टोटल ऑफ एफ, टोटल ऑफ एफ कितना हो रहा है? 100. ओके ये भी 100 हो रहा है, इसको भी 100 लिख लेते हैं। टोटल ऑफ एफ भी मेरा 100 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पहले से लिख के ही रखे थे। सो मीन इज इक्वल टू, एक बार वापस से, ए प्लस सम ऑफ एफ डी बाई सम ऑफ एफ। वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना पुट करेंगे रिधिमा? सर Sir, 35. 35. ओके फिर प्लस का साइन दिए। सम ऑफ एफ डी का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 100। 100. और सम ऑफ एफ का 100। 100 को काटेंगे तो 1 आएगा। अब एक तो हार्ड क्वेश्चन श्रेया के लिए। श्रेया बताओ 35 प्लस 1 कितना होता है? सर 36. सर ये fx को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? एफ एक्स को? हाँ एफ एक्स को तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में करते हैं ना, यहाँ पर तो शॉर्टकट मेथड से करना है। तो मीन कितना आया? 36। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से भी करते ना तो भी आंसर 36 था, बिकॉज आंसर तो 36 ही आएगा। अगर आंसर 36 है तो 36 ही आएगा ना, मेथड हम लोग चाहे कोई भी यूज करें। अच्छा बाय द वे ये श्वेता मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये जो बोल रहे हो ये ई एफ नहीं है, ये सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ का मतलब होता है टोटल एफ, मतलब कि एफ वाला जो कॉलम है आपको वो सारा वैल्यूज का टोटल करना है। तो अगर आप एफ वाले सारे वैल्यूज का टोटल करोगे तो आप एक बार चेक करो, देखो आपका भी 100 ही आएगा। अच्छा हाँ ये भी बात सही है, श्वेता बोल रही है उसको मालूम है कि ये सिग्मा ही है, बट वो सिग्मा टाइप कैसे करेगी? करेक्ट। चलो ओके फाइन। आप लोग को समझ में आया कि मीन हम लोग 36 कैसे निकालें? हाँ ओके अब देखो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन वापस से देता हूँ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन में मैं आप लोग को कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करो, ठीक है? और सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखो एक कॉलम आप लोग बनाओ वापस से, क्लास इंटरवल का एक कॉलम, ठीक है? और एक कॉलम आप लोग बनाओ फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर लिखो क्लास इंटरवल, यहाँ पर लिखो फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यूज है, 0 to 50 सबसे पहला वाला, 0 to 50। सेम रेंज में 50 to 100, 100 to 150,
150 to 200 और just a second 50 to 100 100 to 150 150 to 200 200 to 250 और भी है 250 एंड देन लास्ट वाला है 250 to 100 300 और f का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4 8 16 13 6 3 13 6 and 3 4 8 16 13 6 3 ओके आप लोग इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो और मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा।